Let us continue our important topic, thermodynamics. Today we are going to discuss more about how to find delta S. डेल्टा एस की कैलकुलेशन अपन डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि भाई डेल्टा एस के लिए जो एक फॉर्मूला निकल के आया था, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, उसी फॉर्मूले का यूज़ हमें सब जगह करना होता है, चाहे सिस्टम के लिए हो चाहे सराउंडिंग के लिए हो. तो पहले अपन सिस्टम के लिए फाइंड करेंगे, फिर सराउंडिंग के लिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो यूनिवर्स के लिए आ जाएगा. और यही सेकेंड लॉ का मेन टारगेट है. तो हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम. इसके लिए वही स्टार्ट तो अपन वहीं से करेंगे. डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी. अब फर्स्ट लॉ से देखिए, फर्स्ट लॉ से डी क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, डी ई माइनस डी डब्ल्यू. डी प्लस डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू करते थे अपन, डी ई. अच्छा, ये जो कैलकुलेशंस हैं ये अपन किसके लिए ले रहे हैं, फॉर फर्स्ट इसमें ले लेते हैं अपन आइडियल गैसेस. ध्यान रखना ये आइडियल गैसेस के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो आइडियल गैसेस में जो वर्क होता है वो ओनली पी वी वर्क ही होगा. तो डी डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, माइनस पी डी वी. तो माइनस माइनस हो गया प्लस पी डी वी. ये डी क्यू की जगह अपन लिख सकते हैं. फिर डी को क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डी टी प्लस पी वी क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाय वी डी वी. इन दोनों को उठा के अपन यहाँ पे रख सकते हैं डी क्यू की जगह. स्मॉल चेंज है तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मैटर यहाँ पे नहीं है. तो क्या बन जाएगा ये, एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस दूसरे वाले टर्म एन आर टी से टी कैंसिल आउट हो गया, डी वी बाय वी. ठीक है, ये इंटीग्रेशन इनका दोनों का अलग अलग अपन कर लेते हैं. एन सी वी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है तो बाहर आ जाएंगे, एन सी वी एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल प्लस एन आर बाहर आ गया, डी वी बाई वी क्या होगा, एल एन वी. तो एन आर एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल. ये है डेल्टा एस सिस्टम. यहाँ हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मैटर ख़त्म कर दिया और एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बना लिया. ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड होगा, बट एक ही कंडीशन है, आइडियल गैसेस. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज वैलिड. ऑलवेज वैलिड फॉर all process on ideal gases. क्या ये एडियाबेटिक के लिए भी वैलिड होगा, डेफिनेटली वैलिड होगा. जब हमने बोल दिया कि ऑलवेज वैलिड है ऑल प्रोसेस के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं यूज़ की है और ये स्टेट फंक्शन होता है, इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्ट डेटा पुट करो, सॉल्व करो, ख़त्म कहानी. अच्छा, दूसरा इसको पी की टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसका एक और फॉर्मूला बना लेते हैं और फिर गैसेस पे कोई भी प्रॉब्लम हो डेल्टा एस से रिलेटेड, यहाँ से सॉल्व हो जानी है तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए. नहीं हो तो सिंपल सा 2 स्टेप का डेरिवेशन है, कोई बहुत बड़ा मैटर तो है नहीं है. ठीक है, इसको अपन देखो, सी वी को क्या लिख सकते हैं अपन, सी पी की टर्म्स में. सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर होता है. क्या होगा, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल्स टू आर बोला था हमने. तो सी बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस आर. तो डेल्टा, अच्छा दूसरा एक तो ये, और एक वी और वी का जो रेशियो है उसको भी हम वी फाइनल बाय वी इनिशियल. पी वी क्वेश्चन आर टी से देखें तो पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल. तो बहुत ही सिंपल सा काम है हमारा. सी वी की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सी वी की जगह सी पी माइनस आर और वी फाइनल बाय वी इनिशियल की जगह ये डेटा उठा के इसमें रख दो तो एक नया फॉर्मेट और आ जाएगा. तो एन
CP माइनस R, फिर ln T फाइनल बाय T इनिशियल प्लस N है, R है, ln, यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, P इनिशियल अपॉन P फाइनल इंटू T फाइनल बाय T इनिशियल। अब यहाँ ध्यान से देखो, N R के साथ आएगा कि नहीं आएगा, ये पूरे टर्म एक बार R के साथ आएगी पूरी टर्म, एक बार CP के साथ आएगी। तो N R ये वाले टर्म इधर प्लस में है, इधर माइनस में है, तो डेफिनेटली ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और इधर कौन सी टर्म बचेगी, N R ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल वाली टर्म बचेगी। तो डेल्टा S सिस्टम, इधर कौन सी टर्म बची, N CP ln T फाइनल बाय T इनिशियल, इधर N R ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल वाली टर्म बचेगी। ये भी उतना ही वैलिड है जितना कि ये फॉर्मूला है, बस ये CV की टर्म में है तो यहाँ वॉल्यूम है, ये CP की टर्म में तो यहाँ प्रेशर है, और प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद रहे तो अपने काम हो जाएगा पूरा। तो केवल 2 फॉर्मूले और अनलिमिटेड क्वेश्चन, तो डायरेक्ट इनको याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज इसका ये मैटर मैंने बता ही दिया है। अब अलग अलग प्रोसेस के लिए हम इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एस क्या हो गया, तो सबके लिए वैलिड है, इसी में कंडीशन लगा दो। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होगा, सेम, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, सेम अपॉन सेम 1 हो गया, ln 1 0, खत्म हो गई टर्म, सिर्फ ये बचेगा। आइसोकोरिक में ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। आइसोबेरिक में ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। तो आइसोकोरिक एडियाबेटिक जो प्रोसेस आप जानते हो उनके लिए इनको अपन अलग अलग भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें पहला मैं ले लेता हूँ A फॉर आइसोथर्मल। क्या कंडीशन थी, T इनिशियल विल बी इक्वल्स टू T फाइनल। तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू क्या होगा, इनिशियल फाइनल सेम है, तो ये देखो ये वाली टर्म खत्म हो गई, क्या बचा, N R ln V फाइनल बाय V इनिशियल, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब सवाल ये बनता है कि आइसोथर्मल में ये रिवर्सिबल के लिए है या इरिवर्सिबल के लिए, तो हम तो पहले ही बोल चुके हैं ऑलवेज वैलिड है, चाहे वो रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल चाहे कोई सा भी हो। तो ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मैटर ही नहीं है, क्योंकि मैटर हमने खत्म कर दिया इंटीग्रेशन के बाद। B है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, V इनिशियल विल बी इक्वल्स टू V फाइनल, तो डेफिनेटली वॉल्यूम वाले टर्म खत्म हो जाएगी इसमें से, तो N CV ln T फाइनल बाय T इनिशियल बचेगा। डेल्टा सिस्टम N CV ln T फाइनल बाय T इनिशियल। अलग अलग रटनिंग जो होती है वहीं से निकल के आ रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखो। फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए P इनिशियल और P फाइनल सेम रहेगा, तो डेफिनेटली P वाली टर्म डिलीट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू NCP ln T फाइनल बाय T इनिशियल। बस अब एडियाबेटिक पे आ जाते हैं। एडियाबेटिक में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर उधर डाउट लेके घूमते रहते हैं। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में गैसेस की अगर बात करते हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कोई भी टर्म सेम नहीं होती है, तो कोई भी टर्म डिलीट नहीं होगी, तो ये पूरी टर्म यूज हो जाएगी एज इट इज, ये पूरी टर्म एज इट इज यूज हो जाएगी। लेकिन रिवर्सिबल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, दो अलग अलग पार्ट बना लेते हैं इसके, D
1 में फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल, डी क्यू रिवर्सिबल क्या होगा 0, और इस 0 को हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। ये 0 रिवर्सिबल वाला 0 है, इसको आप उठा के यहाँ रख सकते हो, तो इंटीग्रेशन से पहले ही 0 हो गया तो फिर 0 ही होगा। तो यहाँ डेल्टा एस सिस्टम क्या निकल के आ रहा है 0, इट मीन्स स्मॉल चेंज भी क्या आ रहा है 0। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, एंट्रोपी एस इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक, एंट्रोपी कांस्टेंट है तो बिल्कुल सेम आइसो एंट्रोपिक। ये वाला वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। इट मीन्स एडियाबेटिक में सिर्फ रिवर्सिबल वाले को हम क्या बोलते हैं, आइसो एंट्रोपिक। ध्यान रखना है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज आइसोएंट्रोपिक। अब बात ये आती है कि इसका डेल्टा 0 है, तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है? बिल्कुल वैलिड है। इसमें आप डेटा पुट करोगे तो 0 ही निकल के आएगा। तो कभी कभार क्वेश्चन में डेटा गिवन ही नहीं होते हैं और नन ऑफ दिस दे देता ऑप्शन, डेटा इनसफिशिएंट ऑप्शन दे देगा। तो क्यों इनसफिशिएंट है भाई? ये तो पहले से हमें क्लियर है कि 0 ही आएगा, डेटा हो चाहे ना हो। ठीक है, एक तो ये वाली चीज हम ध्यान रख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है फिर एडियाबेटिक इररिवर्सिबल में। इररिवर्सिबल में ये तो सबके लिए लगेगा, लेकिन इररिवर्सिबल वाला जो हीट 0 है, उस 0 को हम इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते। देख लेते हैं, देखिए क्या हिसाब किताब है इसका। तो नेक्स्ट D2 फॉर एडियाबेटिक इररिवर्सिबल। तो इररिवर्सिबल के लिए क्या होगा, DQ इररिवर्सिबल क्या होगा 0। लेकिन इस 0 को जब इसका नेट करेंगे वो भी तो 0 आएगा, तो इस वाले 0 को यहां नहीं रख सकते, इसलिए ये टर्म 0 नहीं आ रही है। फिर स्टूडेंट बोलता है हीट तो 0 ही है ना, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इररिवर्सिबल हो, लेकिन हम उस पॉइंट तक पहुंचना ज़रूरी है हमारा जिस पॉइंट से हम रिवर्सिबली पहुंच रहे थे। दोबारा देखते हैं इस मैटर को, क्योंकि खोपड़ी में आया नहीं होगा ये कि क्या बोल दिया है, उस चीज़ को यहाँ से फील करते हैं अपन। देखो हमने क्या कहा था, जाना रिवर्सिबल ही है, ये वॉल्यूम वाला, ये एक पॉइंट लिया हमने, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया है। बताओ ये पाथ कौन सा है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल इररिवर्सिबल। जो लाइन से कनेक्ट हो गया वो पाथ कौन सा होता है, रिवर्सिबल। तो ये पाथ है एडियाबेटिक रिवर्सिबल, करेक्ट। अब आपको ये इनिशियल और ये फाइनल है, जाना रिवर्सिबल है तो इसी पॉइंट पे आओगे तभी तो। अब इस पॉइंट पे आप इररिवर्सिबल ही आ जाओ, लेकिन आना यही है। तो इररिवर्सिबल चलते हैं तो सबको पता है कि इस पॉइंट पे पहुंचते ही नहीं है, तो आप ये वाला जो 0 ले रहे हो वो तो यहीं तक वाला है ना, और इस 0 को आप रख नहीं सकते हो। तो आपको यहाँ आना इनिशियल टू फाइनल यही है, चाहे आप इररिवर्सिबल आओ चाहे रिवर्सिबल आओ। तो यहाँ से यहाँ ये जो पॉइंट, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है, ये इस पार्ट में कुछ ना कुछ हीट आ ही जाएगी। इस पार्ट के लिए DQ इररिवर्सिबल भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो सीधा सा हिसाब किताब है, इनिशियल से फाइनल आना है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल आए, इररिवर्सिबल से हम यहाँ आ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए ये वाला पार्ट और हो जाएगा, तो इस वाले पार्ट में तो 0 है, लेकिन इस वाले पार्ट में नॉन 0 हो जाएगा, इसलिए उसका जो डेल्टा एस है वो नॉन 0 आएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेल्टा एस सिस्टम के अलग अलग फॉर्मूले। 4 प्रोसेस के हो गए। साइक्लिक प्रोसेस में तो 0 हो जाएगा, इनिशियल फाइनल सेम होता है। तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम विल बी 0।
तो फिर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ ध्यान रखना है डेल्टा एस सिस्टम नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड किससे करेंगे, जो ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला वो यूज करेंगे फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम क्या निकल के आएगा, 0। इसी में कुछ लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मैटर भी देख लेते हैं। फ्री एक्सपेंशन में अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो W 0 होता है, Q 0 होता है, तो डेल्टा E को 0 होना पड़ेगा, डेल्टा T भी 0 होता है, तो डेल्टा H को भी 0 होना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमने पहले कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं, और ये कैसा होता है, इररिवर्सिबल होता है। कौन सा होता है, इररिवर्सिबल। तो आप इस वाले 0 को इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते। हमें इररिवर्सिबल एक्सपेंड किया, मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक हमें रिवर्सिबली जाना पड़ेगा, और उस केस में वहाँ तक रिवर्सिबली जाने के लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ Q की वैल्यू आ जाए। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पे होता है। तो इसके लिए जो ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला है, जो आइडियल गैसेज के लिए ब्रह्मास्त्र हमने बनाया था, वो यूज कर लेंगे। तो डेल्टा